हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सोसाइटल इम्पैक्ट का लेसन 3। सो यस, तो टोटल जो सोसाइटल इम्पैक्ट आपका टॉपिक है विच इज़ इन 12th आईपी, उसको मैंने आपको 3 लेसन्स में कवर कराया है। वी हैव डन लेसन 1 and 2 ऑलरेडी एंड टुडे इज द लास्ट एंड द फाइनल लेसन फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट लेसन 3। इसके बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज कराऊंगी। तो अभी हमने कंसेप्ट तो समझ लिए, पर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। और हम शुरू करेंगे जो सैम्पल पेपर हमारे पास आया है सीबीएसई का, उसमें जो सोसाइटल इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पहले मैं आपको वो कराऊंगी और उसके बाद आई विल गिव यू नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ताकि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए इसके बारे में एंड यू गिव अ परफेक्ट आंसर। सो 10 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 35 और वो 10 पक्के आपके होंगे इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल माई वीडियोज़, इफ़ यू आर noting down all my multiple choice questions, you are doing them perfectly, तो कोई रोक नहीं सकता कि आपके इसमें पूरे मार्क्स ना आए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। सो ज्वाइन दैट ग्रुप सो दैट आपको वहाँ पे जो नोट्स हैं वो मिलते रहें, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मैं लाइव आती हूँ, और आपको जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सको, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, आप सिलेबस देख चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। सो इफ़ यू गो टू द सिलेबस वंस अगेन एंड सी कि हम क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं और कौन कौन से हमारे पास रह गए हैं। तो अगर आप सीबीएसई की साइट पे जाते हैं एंड ऑब्वियसली दिस इज़ योर टर्म वाइज करिकुलम, एंड टर्म वाइज करिकुलम के अंदर से हमने अपना इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस किया सिलेक्ट, जिसके अंदर अगर आप क्लास 12th पे जाएंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सोसाइटल इम्पैक्ट है 10 मार्क्स का, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, वी हैव डन डेटा प्रोटेक्शन, आईपीआर, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस इज ऑल वी हैव डन। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज क्या होती हैं, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है और हेल्थ के क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है। सो देखो, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं। साइबर क्राइम, साइबर लॉस फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक है, पर ई वेस्ट इज़ वेरी मच जनरल। सो इस सबको कवर किया जाएगा, सो वी विल बी वर्किंग ऑन इट। बट बिफोर दैट आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे पास। जो बच्चे 12th में हैं और आपके छोटे भाई बहन अगर 10th में होंगे या आपके नोन में कोई 10th में होगा, तो अनअकैडमी सबने सुना होगा, दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं फ्री मॉक टेस्ट प्रिपरेशन। सो आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो सीबीएसई का पैटर्न आया है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। और वो तैयारी कैसे करवा रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट। यस, सो द नेम ऑफ द इवेंट इज अनअकैडमी इमर्ज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहले आपको इमर्ज का लिंक मिल जाएगा, तो आप इमर्ज पे जाकर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की डेट देख सकते हैं, किस डेट पे टेस्ट है, और अकॉर्डिंगली आप उसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल करते हुए आपको एक कोड पूछा जाएगा, जो ऑब्वियसली आपको एंटर करना है AL कोडर्स। सो जो आपके टेलीग्राम का नाम भी है, राइट, AL कोडर्स। सो अंजलि लूथरा कोडर्स हैं आप, तो ये आप अपना नाम याद रखेंगे। सो AL कोडर्स आप एंटर करेंगे एनरोल करने के लिए। एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री लाइव मॉक टेस्ट होगा हर हफ्ते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का है अभी फॉर 12th। लेटर ऑन और सब्जेक्ट्स भी ऐड करे जाएंगे, बट अभी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो इज देयर। आपको आपका ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी, एंड इट इज़ एग्जैक्टली एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। तो ये 11 सितंबर से शुरू हो चुका है, बट इट्स अ वीकली इवेंट, तो हर वीक होंगे ये टेस्ट आपके प्रॉपर जैसे पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो फटाफट इसको एनरोल कर लीजिएगा। बाकी कभी भी अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे, और अगर बाई चांस सितंबर के मंथ में करता है, तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री है। सो इफ़ एनीवन इज़ देयर इन क्लास 11th और वो अभी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 12 + 4 16 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, अगर आप कंबाइंड 11th एंड 12th ले रहे हैं तो, ठीक है। सो यप, दैट इज़ इट। सो चलते हैं हम अपने कोड पे। सो हमारा पहला टॉपिक है साइबर लॉ, साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ साइबर लॉ एंड व्हाट इज़ साइबर क्राइम। सो साइबर लॉ क्या है, लॉज, ठीक है। एक चीज़ होती है साइबर एथिक, जो हमने एटिकेट्स में पढ़ा। सो वो तो एथिक्स है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वो ना करने पे आपसे कोई नाराज़ हो सकता है, आपसे बात करना बंद कर देगा,
ऐसे होता है ना, लेकिन जेल तो नहीं हो जाती है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, या थप्पड़ मारना चलो बड़ी बात हो गई, पर अगर आपने किसी को ठीक से ग्रीट नहीं किया, आपके घर वो आए, आपने उनको खाना नहीं पूछा, तो क्या होगा, रिलेशंस खराब हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो एक क्राइम नहीं है, उसके लिए आपको सज़ा नहीं होती, ठीक है। सो वैसे ही साइबर एथिक्स होते हैं कि भाई पोलाइटली बात करो, पोलाइटली मैसेजेस करो, किसी के बारे में अब्यूजिव ना लिखो, दोज आर साइबर एथिक्स। लॉ होती है कि अगर उसके अगेंस्ट आपने कुछ करा, सो इट्स एन ऑफेंस, आपको उसके बदले में सज़ा हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, किसी और तरह की पनिशमेंट हो सकती है। सो साइबर लॉज विच यू मस्ट फॉलो, ठीक है। एथिक्स विच वी शुड फॉलो, और ये क्या है, वी हैव टू फॉलो एज पर IT एक्ट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके अंडर जितने भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। सो IT एक्ट डिफाइंस ऑल दी साइबर लॉज। जैसे कि अभी एक नई साइबर लॉ आपको पता होगा आई है कि अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया साइट जो है, ठीक है, अगर उस पर कोई भी एक ऐसा मैसेज है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, एंड इट इज़ लाइक भड़काने वाला मैसेज है या कोई भी मैसेज है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो पूछ सकती है कि बताओ ये मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। सो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट इट ऑन दैट मीडिया। तो अगर किसी ने आपके पास व्हाट्सएप से कोई मैसेज आता है, तो कभी ना कभी किसी ने तो क्रिएट किया होगा ना, कहीं तो पहली बार सेंड हुआ होगा, उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो कहाँ, किसने उस मैसेज को पहली बार सेंड किया, सो वो पता लगा सकते हैं हम मतलब गवर्नमेंट पता लगा सकती है कभी भी। सो गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जिसकी हेल्प से उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है, या जैसे जब कोई क्राइम होता है तो लोगों की व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री निकाल ली जाती है, तो वो सब अलाउड है ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। सो IT एक्ट के अंदर ये सब कुछ डिफाइंड होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो साइबर लॉ के अंदर डिफाइंड है। साइबर लॉ इज डिफाइंड बाय द IT एक्ट, एंड if somebody goes against that, it is called cyber crime. Now what exactly you will call a cyber crime? So cyber crime एक ऐसा crime है जिसमें आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट इन्वॉल्व होता है. So any crime performed or done, or any criminal activity done or performed using a device and इंटरनेट कनेक्शन. सो कोई भी चीज़ जो डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करके गलत पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं. वो चाहे किसी की बैंक डिटेल्स को चोरी करना हो, वो किसी के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना हो, वो किसी को धमकी देना हो ऑनलाइन, ठीक है, थ्रेटन करना कि हम आपका, जैसे आजकल बहुत सारे वायरसेस हैं कि हम आपका सिस्टम की फाइल्स जो हैं वो सीज़ कर देंगे, नहीं तो हमें इतने पैसे दो. और हो भी जाता है कभी कभी, जैसे रैंसमवेयर है. सो रैंसमवेयर में क्या होता है, वो वायरस जब आपके कंप्यूटर में आता है वो आपकी सारी फाइल्स को ब्लॉक कर देता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं अपनी फाइल्स को अनलॉक करने के लिए. सो वो सब साइबर क्राइम के अंदर आता है जिसकी सज़ा भी होती है, ठीक है. सो वो हो गया साइबर क्राइम. अब कुछ मेजर साइबर क्राइम्स में आता है एक हैकिंग और एक क्रैकिंग. अब पहले हैकिंग और क्रैकिंग का मतलब ना अलग होता था. पहले होता था हैकर वो बंदे होते हैं जो डेटा को चोरी करते हैं, ठीक है, जो डेटा को चोरी करते हैं, दोज आर कॉल्ड हैकर्स. क्रैकर्स होते थे जो पासवर्ड स्टील करते हैं, सो जो पासवर्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है. लेकिन आजकल डेफिनेशन चेंज हो गई है. अब आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट एज द थिंग्स आर इवॉल्विंग दे हैव मॉडिफाइड द डेफिनेशंस. तो हैकिंग जो है, अब जो हैकर्स हैं, हैकर्स को हम वाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं, ठीक है. सो हैकर्स are also called as white hat hackers. और ये जो है आपके पास, ये क्या है, black hat hackers. अब क्रैकर्स, तो इसमें क्या होता है कि हैकर्स steal the data in unauthorized way. वो उनको ऑथराइजेशन नहीं है उस डेटा को यूज़ करने की, बट फिर भी वो उस डेटा को स्टील करते हैं, बट फॉर नो बैड इंटेंशंस. उनको सिर्फ देखना है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो ये कंपनीज हायर करती हैं ऐसे लोगों को चेक करने के लिए कि उनकी साइट हैक हो सकती है या नहीं. सो उनका काम सिर्फ ये देखना है कि वो उस कंटेंट को हैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. सो इनकी बैड इंटेंशंस नहीं होती हैं, कुछ स्टडी, कुछ रिसर्च की वजह से हैकिंग करते हैं. ब्लैक हैट हैकर्स आर योर क्रैकर्स. सो क्रैकर्स आर द वंस जो कि आपके डेटा को स्टील करते हैं फॉर रॉन्ग इंटेंशंस. उनकी इंटेंशन गलत है कि वो डेटा स्टील करके आगे किसी और को बेचना चाहते हैं, या उस डेटा को मॉडिफाई करके रीसेंड करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो दे स्टील द डेटा विद बैड इंटेंशंस, ठीक है. सो ये आप याद रखेंगे कि जो क्रैकर्स हैं उनकी इंटेंशंस बुरी होती हैं,
और जो हैकर्स हैं उनकी इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। सो ये तो आपको हैकिंग और क्रैकिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच यू शुड नो, जैसे कि एक है फिशिंग। सो फिशिंग का मतलब क्या है कि आप एक साइट बनाओ, मेक अ वेबसाइट, ठीक है, और वो वेबसाइट की हेल्प से आप दूसरे को धोखा दे के पैसे निकाल रहे हो या उसको फ्रॉड कर रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। जैसे कि आपको एक ईमेल आती है, ठीक है, आपको एक ईमेल आती है, यू हैव वन 6 month अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, ठीक है। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुछ डिटेल्स जो हैं वो भेजनी है। तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं। सो जिस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आपको इंटरफेस बिल्कुल अनअकैडमी जैसा दिखता है, ठीक है, बिल्कुल अनअकैडमी जैसा दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में अनअकैडमी नहीं है, वो कोई और है, ठीक है, वो कोई और है जो आपकी डिटेल्स आपसे चोरी करा रहा है। तो वो जो होता है वो होती है फिशिंग, की जाल फंसाया जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। सो जैसे आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर खोल लूँ फेसबुक, ठीक है, मैंने यहाँ पे फेसबुक खोल लिया, समथिंग लाइक दैट। सो ये आपका पेज खुल के आ रहा है, ये तो अकाउंट खुल जाएगा, हमें अकाउंट नहीं खोलना है, बट मान लो मुझे लॉगिन पेज खोलना है फेसबुक का कोई भी। सो इफ़ यू हैव टू ओपन अ लॉगिन पेज, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज के लिए भी ऑप्शन आ रही थी ना, इफ़ आई क्लिक ऑन लॉगिन, नहीं मेरा अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है तो ये इधर ही आएगा, बट एनी हाउ आप जब ऐसे देखते हो तो आपके पास ऑप्शन आती है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके हमारे पास इसमें व्यू पेज सोर्स ऑप्शन आती है या इंस्पेक्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जब आप व्यू पेज सोर्स करते हो तो आपके पास इसका सारा HTML कोड आ जाता है, ऑल्दो यू विल नॉट गेट द जावास्क्रिप्ट कोड, बट ये कोड आ जाता है। जिनको ये लैंग्वेज आती है वो इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं और वो इसके जैसी दिखने वाली एक अपनी साइट बना सकते हैं। तो वो दिखेगी बिल्कुल फेसबुक की तरह, इट विल बी लुकिंग लाइक फेसबुक, लेकिन वो एक्चुअली में फेसबुक नहीं होगा। और इसका लिंक मैं फिशिंग में भेज दूंगी दूसरे बंदे को, अब वो जब खोलेगा उसको लगेगा भाई लुक एंड फील तो पूरी फेसबुक वाली है, तो फेसबुक वालों ने भेजी होगी ईमेल, लेकिन वो एक्चुअली में फेसबुक नहीं है, वो आपकी चीटिंग है, उसको कहते हैं फिशिंग। सो किसी और के नाम से बिल्कुल साइट कॉपी करके आपसे आपकी डिटेल्स जब निकाली जाती हैं तो उसे उसे फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। सो ये तो हो गए आपके डिफरेंट साइबर क्राइम्स। उसके अलावा वायरसेस आपको पता होने चाहिए कि वायरस क्या होता है। सो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, राइट। सो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में काम करता है और हमारे कंप्यूटर के डेटा को ही करप्ट कर देता है। सो इसको वायरस कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, जैसे वॉर्म्स का काम होता है अपने आप को रेप्लिकेट करना, वो अपनी इतनी कॉपीज़ बना देता है, इतनी कॉपीज़ बना देता है कि रैम खा जाता है, सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। देन यू हैव ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन मतलब छुपा हुआ खजाना। सो ये छुपा हुआ वायरस है, सो इट इज़ हिडन विद सम अदर फाइल, तो ये किसी और फाइल के साथ हिडन होता है, और जब वो फाइल एक्टिवेट होती है तो ये वायरस भी आपके कंप्यूटर पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेजर एंटीवायरसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं फायरवॉल। सो फायरवॉल एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कि एक लार्ज स्केल पे आपके कंप्यूटर को हर तरह के वायरसेस से या किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। सो दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट क्या क्या होता है कंप्यूटर से, ई वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है। सो पुरानी CDs, पुरानी DVDs, फ़ोन, पुराने कंप्यूटर्स, सो ये सारे आपके वेस्ट हैं। तो इसके लिए आपके क्या फॉलो करना चाहिए, रिसाइकल, रिफर्बिश, ठीक है, और रिड्यूस। सो रिफर्बिश को हम रिसाइकल, रीस्टोर भी कहते हैं। सो यू कैन कॉल इट रिसाइकल, रीस्टोर, रिड्यूस। सो रिड्यूस मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंजम्पशन कम करो, कि जितनी ज़रूरत है उतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यूज़ करने चाहिए, ना कि भर दो बिना मतलब से, एक फ़ोन से काम चल रहा है तो दो क्यों यूज़ करने हैं, है ना। सो रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, आपका फ़ोन यूज़ हो गया, आपको नहीं चाहिए, आप अपने घर में किसी और को दे दो, उसको भी नहीं चाहिए, अपनी मेड को दे दो, लेकिन जब तक वो काम कर रहा है तब तक उसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, गिव इट टू समवन जिसके वो काम आएगा। एंड रीस्टोर इज ठीक कराओ, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो नई लेने की जगह
कोशिश करो, अगर वो ठीक हो जाती है इट इज़ ऑल गुड, अगर नहीं ठीक होती है देन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डम्प्ड, बट अदरवाइज हम उसको जब तक रिस्टोर कर सकते हैं तो वी शुड यूज़ इट. सो रिसाइकल, रिस्टोर, रिड्यूस आर द 3 R's टू मेंटेन द ई वेस्ट. और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करते रहें, अपना बैठने का पोस्चर कंप्यूटर के सामने सही होना चाहिए, ठीक है. एक्सरसाइज करते रहो क्योंकि आपको बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं ऑनलाइन से, जैसे कि आइज़ पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, हेडेक होता है, कुछ लोगों को बैकएक होता है, स्लीप डेप्रीवेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है. सो दे आर सो मैनी हेल्थ हैजर्ड्स जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और आपको ये सब पता होने चाहिए, और कैसे इससे ओवरकम करना है उसके कुछ आइडियाज़ भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी जनरल क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है. सो दिस इज़ अबाउट सोसाइटल इम्पैक्ट. ठीक है, इसके MCQs मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगी, सैम्पल पेपर वाले. सो आई विल बी अपलोडिंग इट टुमारो. बट आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ MCQs. मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं MCQs की प्रैक्टिस कराती हूँ, और वो क्लास होती है हर थर्सडे, जैसे कि कल होगी. सो एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे आई टेक दैट क्लास 3:30 to 4:30. सो आई टेक दिस क्लास एवरी थर्सडे एंड सैटरडे. कहाँ पे लेती हूँ मैं? ये लाइव क्लास होती है 1 घंटे की अन अकेडमी पे. सो अन अकेडमी पे आई टेक दिस क्लास एब्सोल्यूटली फ्री. सो दिस इज़ अ फ्री लाइव क्लास. इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देती हूँ. अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, एब्सोल्यूटली फ्री है, ठीक है. और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, अंजलि लूथरा सर्च करेंगे, सो यू विल सी माई प्रोफाइल लाइक दिस. सो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और इस प्रोफाइल के आगे आपको मिलेगा एक फॉलो का बटन, ठीक है. सो यू विल सी अ बटन जिसके ऊपर फॉलो लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो इसको फॉलो कीजिए और इस नंबर को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है. सो फॉलो मी ओवर देयर, और मैं आपकी मदद करूँगी टू गेट 35 आउट ऑफ 35 इन योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स. एंड बाकी के 15 भी प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पूरे लाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सो अगर आपसे कोई रेफरल कोड पूछा जाता है तो आप एंटर करेंगे AL कोडर्स, AL कोडर्स रॉक, राइट. कभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बने, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है, 1000 रुपीज़ अ मंथ पड़ता है अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो. और AL कोडर्स उस पर भी चलेगा, आप AL कोडर्स कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी. So that is it for this video. I'll see you tomorrow with the multiple choice questions asked in the sample paper related to societal impact. इसके साथ हमारा societal impact आज खत्म होता है. So अगर आपने by chance चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. My Instagram handle is also given in the description, so if you want to follow me on Instagram, do follow me there as well and stay connected. Bye for now. Take care.